आशा बहन जी मेरा वीडियोस देख रही है, ये लाल कलर का नीचे ऑप्शन आ रहा है सब्सक्राइब का, इस पर बटन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप तक ये सूचना पहुंच सके, आप मेरी वीडियो एक भी मिस नहीं कर पाओ, क्योंकि मेरी हर वीडियो आपके जीवन में बहुत ही मददगार उपयोगी होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे आशा बहन जी के बारे में। क्या आशा बहन जी के क्या कार्य रहते हैं, आशा बहन जी का जो पेमेंट अभी बढ़ोतरी पे होने वाला है, कितना पेमेंट आखिर बढ़ा है, कितना बढ़ने वाला है। और दूसरी बात अपन बात करेंगे जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के वो कार्य कर सकती है, कहाँ शिकायत दर्ज करवा सकती है। आशा बहन जी अगर मीटिंग के उपरांत जा रही है तो उनसे कैसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, क्या उनका तर्क तुम उत्तर दे पाती नहीं पाती, और इनके और भी कुछ आशा सहयोगिनी के बारे में आज डिटेल पूर्ण बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना आपकी जिंदगी को बहुत ही सरल बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आशा बहन जी से निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें और आपके जीवन को बहुत ही शुद्ध एवं सरल बनाने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी करेगा। तो मैंने ये कुछ पेजेस हैं जो मैंने ये यूट्यूब के माध्यम से मैंने ये देखा था कि आशा बहन जी को बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही टॉपिक नहीं मिल रहे थे कोई ना कोई। तो मैंने सोचा आखिर इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो भी मेरी आशा बहन देख रही वीडियो उन तक ये सूचना अवश्य रूप से पहुंचे और वो इस बात को समझ सके। तो आज मैं बात करूंगा आशा बहन कहीं पर भी अगर मीटिंग में जाती है तो उनको पूछा जाता है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2005 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुई थी भारत में। इनके योजना के कई उद्देश्य थे। आशा सहयोगिनी मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, एक बार आप ध्यान से सुन लेना, आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा उपयोगी ये वीडियो होगी और आप कहीं पर भी अटक नहीं पाओगी। तो आशा सहयोगिनी जिसे आशा कार्यकर्ता भी कहा जाता है, ये भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें आगे हम बात करेंगे कितनी पेमेंट की बढ़ोतरी हुई आखिर, और क्या क्या आशा बहन के जो नए निर्देश हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस आपको करूंगा मैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आशा बहन की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या इनकी भूमिका रहती है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहला ऑप्शन होता है स्वास्थ्य शिक्षा, जिसमें आशा कार्यकर्ता गांवों और ग्रामीणों क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पोषण से संबंधित जानकारी रखती है। ये आशा बहन जी के काम होता है, इनका जिम्मेदारी होती है और इनकी भूमिका रहती है। और दूसरा ऑप्शन होता है टीकाकरण। अब टीकाकरण के क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका ये आशा बहन जी अदा करती है, आप सुनिएगा जरा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए समय समय पर सही तरीके से टीकाकरण सुनिश्चित करवाती हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और तीसरा सामाजिक सेवाएं, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पहचानती हैं और उन्हें योजना के लाभ दिलाने में बहुत ही मदद दिलवाती है। दोस्तों स्वास्थ्य जांच, जिसमें स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और शुरुआती उपचार में बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करती है। आशा बहन को आशा की मीटिंग में होने वाली चर्चा और पहले से किस रूप से जाएं, पूर्ण तैयारी के साथ जाएं, तो वहां पे अपन जाते ही अपने से सवाल किए जाते हैं तो अपन किस रूप से पूरी तैयारी के साथ जाएं ताकि अपन आंसर देने में तर्क वितर्क ना हो। तो चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य प्रदर्शन रिपोर्ट। एक आपको इसके बारे में भी कई सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आशा बहन जी। सभी पिछले महीने के स्वास्थ्य कार्यों की बिल्कुल समीक्षा करना आपको होता है, जिसमें टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और बच्चों के स्वास्थ्य की और जानकारी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जांच करना, ये आपके बहुत ही ज्यादा कार्य होंगे। समस्या और इनकी क्या क्या चुनौतियां होती है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा पढ़ के बिल्कुल सुना देता हूँ। तो स्वास्थ्य सेवाओं में आई समस्या और उनके समाधान के उपाय आगे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये बहुत ही पीडीएफ डाउनलोड करके रखी है, ताकि मैंने सोचा एक आशा बहन जी के लिए वीडियो बना दूं ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो स्थानीय स्वच्छताएं मुद्दों जैसे महामारी, बीमारी के प्रकोप या अन्य आपात स्थितियों के बारे में जानकारी रखना अनिवार्य रूप से होता है। इसमें फीडबैक के तौर पर बात करें तो सामाजिक लोगों और उनके अनुभव व समस्याओं को जानना, उनका समाधान करवाना और उनके समाधानों को सुलझाना, ये आशा बहन जी के कार्य रहते हैं। 2005 में आशा बहन जी की जो भी आशा की शुरुआत हुई, उस उद्देश्य में योजना की निम्नलिखित बातें क्या थी, आखिर आपको पूछ सकते हैं ये चीजें। तो इनका उद्देश्य पहला था कि आशा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताना, टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना, ये इनका उद्देश्य है। आप बिल्कुल याद रखिएगा। और आशा के क्या क्या कार्य रहते हैं, तो आप कभी कभार एक दो कार्य गिनवा के आप अटक जाती हो, तो आप अटके नहीं, मैं पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ। मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जानकारी की जागरूकता को बढ़ाना, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को और कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रचार करना। आशा की आखिर अहम भूमिका क्या रहती है, तो आशा कार्यकर्ता स्थानीय महिला होती है जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। समुदाय के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है और सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ग्रामीण इलाकों तक बहुत ही पहुंचाती है। अब देखिए आगे बात करते हैं अब कुछ आशा बहन जी जो
या फिर कोई सामान्य महिला या लड़की जो न्यूनतम 18 वर्ष से है और जो आशा के पद पर नियुक्त होना चाहती है, वो कोई ना कोई तो बहन ये वीडियो देख ही रही होगी कि आखिर आशा के पद पर नियुक्त कैसे होते हैं, क्या इनका प्रोसेस रहता है, क्या इनका कार्य रहता है। ये बहुत ही ज्यादा मददगार वीडियो होगा, पूरा देखिएगा। वीडियो आखिर थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत ही ये, जब तक आप आशा के पद पर रहोगे तब तक आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो भर्ती की सूचना पहले कहाँ आती है? देखो, आशा कार्यकर्ता की भर्ती के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या ग्राम पंचायत द्वारा विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों, ग्राम पंचायत कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होता है। तो इनका आवेदन कैसे कर सकते हैं, इनका फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जिन बहन जी को आशा के पद पर नियुक्त होना है तो ये आवेदन कैसे करेंगे? तो इच्छुक उम्मीदवारों को विज्ञापन में दी गई निर्देशानुसार उनको आवेदन जमा करवाना होता है। और इनकी पात्रता यानी कि शैक्षणिक पात्रता क्या होनी चाहिए? तो आमतौर पर उम्मीदवार को सामान्य ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। जिस क्षेत्र में आप लगना चाहते हो आशा के पद पर, उसी क्षेत्र का निवासी रहना जरूरी होता है और कम से कम 8वीं कक्षा में पास अनिवार्य रूप से वो होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल नीति नियम में शायद बदलाव हुआ, उनमें 10वीं या 12वीं की भी मांग होती है। उम्र की बात करें इसमें आवेदन करते समय, तो न्यूनतम उम्र सीमा आमतौर पर 18 वर्ष रखी गई है और आधुनिक उम्र अधिकतम सीमा राज्य की और जिले के नियमों के अनुसार होती है। इसकी चयन प्रक्रिया की सिलेक्शन अपना कैसा होगा? तो इनका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें उनकी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने की क्षमताओं और उनके अनुभव की समीक्षा की जाती है। इनका विवरण और दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इनमें प्रमाण पत्र में जैसे बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र और आदि की जांच अनिवार्य रूप से होती है। प्रशिक्षण की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को स्वास्थ्य सेवा में देखभाल, टीकाकरण और संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे बात करेंगे अपन इनकी नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में आशा कार्यकर्ताओं को उनके नियुक्ति स्थान पर कार्य शुरू करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब एक मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। सभी आशा बहन जी मेरा ये वीडियो देख रही होंगी, तो मैं आपको ये बात आपको इतला कर रहा हूँ कि आजकल अभी हालांकि मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें मध्य प्रदेश में, एमपी में आशा बहन जी के रिकॉर्ड की चेकिंग हो रही है। तो क्या क्या इसमें चेकिंग 2024 में आगामी महीनों में हो सकती है, तो मैं इसलिए आपको सावधान कर रहा हूँ। क्या क्या चेकिंग हो सकती है? देखो, शुरुआत में मैं बात करूंगा कि आशा डायरी को बिल्कुल आपको कंप्लीट रखना है। दैनिक डायरी जो आशा की होती है, जिसमें जो भी सर्वे आप टीकाकरण के संबंधित जानकारी रहती है, इनको कंप्लीट रूप से आपको भर के रखना है। टीकाकरण की टाइमिंग बिल्कुल सही तरीके से रखनी है और अपनी ड्रेस कोड पहन के कार्य को करें। बिना ड्रेस के आपको बिल्कुल ये कार्य नहीं करने हैं। ड्रेस कोड होगा तो आपकी पहचान बनेगी समाज में कि ये भाई आशा बहन जी है। स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रामीण सर्वे का आंकलन भी करना आपको अनिवार्य रूप से होगा। ये आपको तैयारियां करके रखनी है। मतलब आपकी कोई भी टास्क जो आपके जो आशा बहन जी है, जो भी अपने नियर बाई क्षेत्रों में लगे होंगे तहसील वाइज, तो उनके जो भी ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जो उनको काम देते हैं, वो अपना काम ढंग से आप आशा बहन जी करें। उनके निर्देशों का पालन बिल्कुल रूप से करें। अब इनके पेमेंट की बात की जाए, वेतन आशा बहन जी का, तो पहले 4000 के समथिंग कुछ था, इसमें बढ़ के 500 रुपये भजन लाल ने अप्रैल में कुछ ऐसे बढ़ाए थे, जिससे 4500 उनकी मंथली प्रोत्साहन राशि थी। तो अब कुछ राज्यों में बढ़ोतरी की मांग चल रही है। शायद आप उस आशा बहनों को प्रोत्साहन राशि 4500 से बढ़कर 6000 रुपये करने की अभी बात फिलहाल चल रही है। तो बहुत जल्द बढ़ोतरी होगी और आप अपना कार्य बहुत ही सही तरीके से और बिल्कुल मन लगा के काम को अंजाम देवें। बिल्कुल पेमेंट की तरफ भागे नहीं कि हमारा पेमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल आपके काम को देखा जाएगा, उनके आधार पर आपकी बढ़ोतरी अच्छे से होगी। और आपके जो भी सुपरवाइजर्स ऑफिसर्स हैं, जो भी आपके हेल्पफुल हैं, उनको आप उनके जो आपको निर्देश दे रहे हैं, उन निर्देशन का पालन करें। यही आशा बहन जी का पद का बहुत ही ज्यादा इसमें आकलन माना जाता है। इनके जो भी आदेश निर्देश आते हैं उनका अच्छे रूप से पालन करें। और आशा बहन जी को ड्रेस कोड में जाना इसलिए अनिवार्य रखा गया है क्योंकि गांव में महिलाओं में जहां बैठक करती है, आशा सहयोगिनी मासिक मीटिंग करती है, रूटीन एक्टिविटी करती है, टीकाकरण करवाती है, तो वहां पर अगर वो सामान्य ड्रेस में जाएगी तो उन गाँव की महिलाओं और आशा बहन जी में क्या फर्क आएगा? फिर कोई बाहर से चेकिंग के तौर पर आपको पहचान भी नहीं सकेगा कि ये आशा बहन जी कौन है, या फिर कोई सामान्य इंसान भी आपको नहीं पहचान पाएगा कि आशा के पद पर नियुक्त है। इसलिए ड्रेस कोड का होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और भी कुछ ऐसी वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।